हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम वुड के हवाले से बात करेंगे। इंग्लिश में वुड क्या है और वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और वुड का मतलब क्या क्या निकलता है उर्दू में। जब हम इंग्लिश में वुड का इस्तेमाल करते हैं तो हम अलग अलग सेंस में किस तरह उर्दू में उस वुड का जो है मतलब निकालेंगे, तो उसके हवाले से आज डिटेल में बात करेंगे। यानी हम वुड के ऊपर आज पीएचडी करने वाले हैं। वुड जहाँ जहाँ भी इंग्लिश में यूज़ होता है और इसका जो जो भी सेंस होता है, मैं कंप्लीट में हर पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ यहाँ आपको समझाऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक वुड का जो है इस्तेमाल और उसके सारे सेंस जो है मैंने लिखे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें और बस देखते जाए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है जी। वुड वुड सबसे पहले सेंस में हमारे साथ यूज होता है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। अब आप सोच रहे होंगे कि विल तो फ्यूचर के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट मील। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम। मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले यू। तो विल तो जो है फ्यूचर है। किस तरह फ्यूचर का जो है ये पास्ट फॉर्म हो सकता है? देखिए, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम पास्ट में करते हैं और पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने कहा था कि वो बाजार जाएगा। अब ये बात उन्होंने पास्ट में कही है कि उसने कहा था, फिर वो बात उसने फ्यूचर में की कि वो बाजार जाएगा। अब यहाँ ये जो गा है, पास्ट में की जाने वाली फ्यूचर की बात के साथ हम फिर वुड लगाएंगे। अब उसने कहा था कि मैं बाजार जाऊंगा। यहां पे ये जो गा है, इसके लिए आप विल का नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल करोगे। चलिए एग्जांपल से सीखते हैं। He had said, उसने कहा था, he had said, उसने कहा था that he would go to कराची, कि वो कराची जाएगा। अब यहाँ पे विल नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे आपने पास्ट की बात की है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है। उसने कहा था वो कराची जाएगा। अब वो कराची जाएगा, अगर आज मैं बोलूं कि वो कराची जाएगा, फिर तो मैं विल लगाऊंगा, ही विल गो टू कराची। लेकिन ये बात पास्ट में की गई है, उसने कहा था कि वो कराची जाएगा। अब यहां पर ये जो हेड आपने यूज किया, इसके साथ विल का नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल करोगे। ही सेड ही वुड गो टू कराची। एक और जुमला देखते हैं। आई इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच ऑन टाइम। मैंने आपको बताया कि मैं वक्त पे पहुंचूंगा। अब ये बात फिर से मैंने पास्ट में की फ्यूचर के बारे में। मैंने कहा था कि मैं वक्त पर पहुंचूंगा। अगर मैं सिंपल अभी बोलूं कि मैं वक्त पर पहुंचूंगा, तो इसका मतलब कि मैं विल लगाऊंगा। लेकिन ये बात पास्ट में की गई है। पास्ट में की गई फ्यूचर के हवाले से बात जब गा आप इस्तेमाल करोगे उर्दू में, उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करोगे। आई इन्फॉर्म्ड यू, मैंने आपको इतला दी थी, मैंने आपको खबरदार किया था, दैट आई वुड रीच ऑन टाइम, कि मैं वक्त पे पहुंचूंगा। अब यहां पे जो गा के लिए मैंने यूज किया है वो विल नहीं है, वो वुड है। आई होप ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई कि ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। जब भी आप पास्ट के हवाले से पास्ट में एक बात कर चुके हैं और वो फ्यूचर के हवाले से कि उसने ये कहा था कि मैं ये करूंगा, तुमने मुझे बोला था कि तुम बाजार लेके जाओगे, तुमने ये किया था और ये तुमने ये कहा कि, यानी पास्ट में जब तुमने ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो जब भी पास्ट में आप फ्यूचर की बात करोगे तो आपके साथ विल की बजाय आप वुड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है जी, चलिए जाते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के हवाले से, रिपीटिशन इन पास्ट। देखिए, जब हम पास्ट की बात करते हैं ना, पास्ट में हमने जो आदतन कुछ एक्शन किए होते हैं और उसको हम फ्यूचर में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ कि जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था, फिर हम स्कूल में पढ़ाई करने के बाद खेलते थे, उस्ताद हमें तंग करता था, उस्ताद हमें मार लेता था और फिर हम एक साथ आते थे। ये आपने गौर किया, मैंने जुमले में ता ती ती ये बात की, ता 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 तीते थे, यानी करता था करते थे, होता था होते थे, जाता था जाते थे। इस तरह के ता ते ती ते की बात जब है तो फिर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। एक्सेप्शनल केसेस में आप पास्ट टेंस इसका जुमला इस तरह बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, बट इसके लिए अपना जो सेंस है वो है वुड। सही है। ये एक पैराग्राफ से मैं आपको समझाता हूं।
When I was a kid, जब मैं बच्चा था, अब पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट में वो क्या क्या करता था, उसके लिए हम यूज करेंगे would. When I was a kid, I would go to school. I would play with Taimur. I would always give he would always give me his ball. Teachers would scold us. जब मैं बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था। I would go to school, तो मैं स्कूल जाता था। I would play with Taimur, मैं तैमूर के साथ खेलता था। He would always give me his ball, वो हमेशा मुझे अपना बॉल देता था। Teachers would scold us, टीचर हमें डांट लेते थे। यहां पे ये बात पास्ट में हो रही है, लेकिन एक आदतन जो हमने किया था उसके हवाले से जो एक स्टोरी बन जाती है, उस स्टोरी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस तरह करते थे, तो हम इकट्ठे जाते थे, हम उधर खेल लेते थे, तो फिर इस वक्त हम लेके जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, ता ते थे, थी, इस तरह की बातों के लिए आपने क्या करना है, वुड का इस्तेमाल करना है। सही है। आप अपनी कहानी किसी को बता रहे हो कि जब मैं 3 साल का था तो मैं फॉर एग्जांपल इस सड़क से जाता था, हम रोज यहाँ इस दुकान से चीजें लेते थे और वो हमेशा मुझे जो है तंग करता रहता था, मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे। इस तरह की बातें आप जब भी करोगे पास्ट में तो आपने वुड का इस्तेमाल करना है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू स्कूल, देन आई वुड स्टडी, और उसके बाद फिर टीचर स्कोल्ड अस, वुड स्कोल्ड अस एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सारी चीजें जो है हम रोजमर्रा लाइफ में कहते हैं अपने पास्ट के हवाले से। तो इस तरह के जुमले में बच्चे जो होते हैं वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसकी इंग्लिश हमने किस तरह करनी है। तो वहां पे ये वुड जो है ये आपको सपोर्ट करेगा। आपने वुड को ही यूज करना है। पहला आपने पास्ट में जुमला लगाया, उसके बाद जितनी भी बातें आपने करनी है पास्ट की उसमें सब में आपने वुड का इस्तेमाल करना है। सही है। आई थिंक ये भी समझ आई। एक तीसरी जो कॉन्सेप्ट है वुड के हवाले से, यूज्ड टू। देखिए ये भी इसी तरह ही है। जब आप एक काम करते हो कुछ आदतन पास्ट में, एक लंबी पैराग्राफ आपने लिखनी है इसी तरह। पहले तो आपने पास्ट की बात की, जब मैं बच्चा था अपनी पोजीशन बताई, लेकिन जब आप एक कुछ एक्शन कर लेते हो, सही है, आप यहां तो इसका मतलब है जब मैं बच्चा था, ये तो अपने पास्ट में बात की। लेकिन अगर आप कहना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं ये करता था, शुरू से आपने कुछ एक्शन वर्ब जो है वो यूज किया, तो फिर पहले पैराग्राफ के अंदर पहले आपने यूज टू लिखना है, उसके बाद फिर वुड का इस्तेमाल करना है। एक पैराग्राफ के हवाले जरिए से इसको समझते हैं। आई यूज टू गेट अप एट 8, मैं 8 बजे उठा करता था। ये पास्ट है लेकिन पास्ट एक्शन की बात हो रही है। ठीक है जी। अब पूरा पैराग्राफ ना अपने इस तरह पास्ट का बनाना है। पास्ट के हवाले से आपने बात करनी है कि मैं 8 बजे उठता था, फिर मैं स्कूल जाता था, फिर स्कूल बस आता था, अम्मी मुझे नाश्ता लेकर देती थी और फिर मैं स्कूल पहुंच जाता था। वहां पर असेंबली के बाद हम पढ़ाई शुरू करने लगते थे और फिर टीचर जो है वो टेस्ट लेता था, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। इस तरह आपने एक पूरी कहानी जो है वो बनाई। अब इसी कहानी को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला जुमला जब आपने लिखा कि मैं 8 बजे उठता था, अब उसी के लिए आपने पहले यूज्ड टू लिखना है। सही है। आई यूज्ड टू गेट अप एट 8, मैं 8 AM ऑब्वियसली स्कूल का टाइम जब है तो यूज टू गेट अप ये आपने इस्तेमाल करना है। सही है। उसके बाद जितना आपने कहानी लिखनी हो अपने पास्ट की एक्टिविटीज को शो करनी हो, तब आपने वुड का इस्तेमाल करना है। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। आई वुड स्टडी टुगेदर विद देम, मैं उनके साथ इकट्ठा पढ़ाई करता था। देन वी वुड कम फ्रॉम स्कूल टू होम टुगेदर, फिर हम स्कूल से घर वापस इकट्ठे जाते थे। एंड देन आई वुड डू लंच, फिर मैं अपना लंच करता था एंड सो ऑन। तो यूज टू जिस पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में आपने लिखना है। बाकी जितना पैराग्राफ आप बनाएंगे और पास्ट की कहानी आप शो कर रहे हो तो आपने वुड का इस्तेमाल करना है। सही है। मेरा दोस्त मेरे साथ खेलता था, माय फ्रेंड वुड प्ले विद मी, मैं उनसे जीतता था। आई वुड विन फ्रॉम हिम। तो ये जो वुड है ये जीतता था, इस तरह के पास्ट की कहानी को शो करने के लिए आपने यूज करना है। आई होप कि इसकी समझ आई होगी। आप ये बार बार देखें तो आपको फिर अच्छे से आएगी। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 2 वाला। कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से अलग डिटेल लेक्चर बनाऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस है कितने, उसके टाइप्स कितने हैं, उसमें क्या क्या जो है जो रूल्स है उन रूल्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ वुड के ऊपर फोकस करना है। कंडीशनल टाइप 2 में जो है आप एक जुमला देखें। सही है। एक जुमला जो है, इफ आई वेंट ही वुड कम हियर,
इफ आई वेंट ही वुड कम हियर। अब ये जो जुमला आपने लिखा कंडीशनल में, पहला जो क्लास है वो आपने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के बाद आपने जो लिखना है वो आपने वुड का इस्तेमाल करना है। इसका तर्जुमा किस तरह होगा? इफ आई वेंट, अगर मैं जाता, इस तरह बहुत सारी हम बातें करते हैं ना, अगर मैं आपसे मिलता तो तुम ये जरूर करते, अगर मैं वक्त पर पहुंचता तो तुम ये नहीं कर पाते, सही है? इस तरह के जुमले, अगर मैं आपसे नाराज ना होता ना तो तुम नाराज ना होते, अगर मैं आपसे सुलह ना करता ना तो तुम भी सुलह ना करते, अगर मैं बाजार ना जाता ना तो ये सामान नहीं होता यहाँ पे। तो इस तरह के जुमले जब हम यूज करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। इफ आई वेंट, अगर मैं जाता, ही वुड कम हियर, तो वो घर आता या वो यहां आता, अगर मैं जाता तो वो यहां आता। अब वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगला क्लास आपने जो है जो मेन क्लास होता है, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लास होता है, एक होता है इफ क्लास, एक होता है मेन क्लास। इफ क्लास पहला और बाकी जो जुमला होता है वो मेन क्लास होता है। इफ क्लास को आप डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं और ये वाला इंडिपेंडेंट क्लास है, सही है? दूसरा एग्जांपल, इफ आई वर द पीएम आई वुड हेल्प यू। यहां पे एक चीज नोट कीजिए, जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस में सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं उसके साथ हमेशा ये रूल्स है, आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई के साथ तो वाज लगता है या मैंने वर लगा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे ही भी लिखे ना, ही के साथ भी आप वर लगाओगे। इट्स अ रूल्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस कि अगर कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन आता है इफ के बाद, तो उसके बाद आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे वाज की बजाय मैंने यहाँ पे वर लिखा है। इफ आई वर द पीएम, अगर मैं पीएम होता, अगर मैं वजीर आजम होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता। बस इस तरह के जुमले, अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं आपकी मदद करता, अगर मैं आपका भाई होता तो आप इस तरह ना होते, अगर मैं आपके साथ होता तो आपको कोई ना डराता। इस तरह जुमले पास्ट इंडेफिनिट से शुरू होते हैं और ये कंडीशनल नंबर 2 के सेंटेंसेस होते हैं। यहां पर आपने वुड का इस्तेमाल करना है, सही है? एक तो यूज टू वाला सेंस हुआ, जिस तरह जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था, आई यूज टू प्ले डेली, मैं रोज खेलता था। देन आई वुड मीट अदनान, फिर मैं अदनान से मिलता था। आफ्टर दैट वी वुड वॉच कार्टून, उसके बाद हम फिर कार्टून देखते थे। तातेती वाली कॉन्सेप्ट में आपके साथ वुड का इस्तेमाल होगा। और साथ उसके बाद मैंने आपको कंडीशनल 2 में जो है वो भी बोला कि जब भी आप पास्ट एंड डेफिनेट में पहला वाला क्लास यूज करोगे तो मेन क्लास की बॉडी में आपके साथ वुड का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, आई होप कि कंडीशनल 2 की सेंटेंस भी आपको समझ आई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू आप ऑफर में यूज करते हैं या फिर वांट, चाहना। जब आप किसी चीज को चाहते हैं, आई वुड लाइक टू टेक टी राइट नाउ, मैं चाय पीना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक यू टू कम विद मी, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ आए। आई वुड लाइक हिम टू गो फ्रॉम हियर, मैं उसे चाहूंगा कि वो यहां से चला जाए। तो एक तो वुड लाइक का मतलब ये हुआ। एक वुड लाइक हम ऑफर में यूज करते हैं, किसी को किसी चीज की पेशकश दे रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? तो ठीक है, तो ये ऑफर और वांट में जब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल को देखें, वुड यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? ये ऑफर हुआ। वुड यू प्ले विद इरफान, क्या आप इरफान के साथ खेलना पसंद करोगे? तो यहां पे ये जो गे खेलना पसंद करोगे, डांस करना पसंद करोगे, यहां पर ये जो सवालिया ऑफर के जुमले हैं, यहां पे आपने वुड का इस्तेमाल करना है। ये भी समझ आई बात। और एक कॉन्सेप्ट है वुड का पॉसिबिलिटी वाला, किसी चीज की इम्कान को शो करता है। इम्कान के लिए आप 3 मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, 4 मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, जिसमें एक वुड भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहे कि मैं पेशावर जाऊंगा। अब मैं पेशावर जाऊंगा, एक तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक आपकी बात में इम्कान है, आप जा भी सकते हो, आप नहीं भी जा सकते हो। किसी चीज की वजह से आप अपना जाना पोस्टपोन भी कर सकते हो। उस वक्त जब आप इम्कान यानी पॉसिबिलिटी की बात करते हो कि मैं पेशावर जाऊंगा, तो तब आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई वुड गो टू पेशावर, मैं पेशावर जाऊंगा, शायद ना भी जाऊं, मे बी आई गो टू पेशावर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? मे बी आई गो टू पेशावर, कि शायद मैं पेशावर चला जाऊं। ठीक है जी। अच्छा, ये वुड यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे आप मे भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई वुड गो टू पेशावर, मैं पेशावर जाऊंगा या मैं पेशावर जा भी सकता हूं। आई मे गो टू पेशावर, शायद मैं पेशावर चला जाऊं। आई कुड गो टू पेशावर, मैं पेशावर जा सकता हूं। यहां तीनों में पॉसिबिलिटी है और तीनों आप यूज कर सकते हैं। वुड, मे, कुड, इन तीनों में आप कोई भी मॉडल वर्ब जो है वो आपने पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज करना है। इसकी भी समझ आए।
एक और चीज है वुड यू लाइक मी टू। ये एक जब आप क्लास लिखेंगे ये भी वांट के हवाले से यूज करेंगे जब हम किसी चीज की चाहत करते हैं। वुड यू लाइक मी टू वांट, यानी किस तरह जो है वांट के हवाले से जब आप कुछ चाहते हो। एग्जाम्पल को देखें, वुड यू लाइक टू कम विद मी, आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ। ये दोनों ये ऑफर हुई जब आपने पहले लगाया वुड यू लाइक टू कम विद मी, और आई वांट के हवाले से जब आपने बोला आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, मैं पसंद करूंगा कि अब मैं पढ़ लूं, या मैं चाहूंगा कि अब मैं पढ़ लूं, या अब मैं पढ़ना चाहूंगा। उर्दू में आप कोई भी सेंस ले सकते हो अगर आपका उर्दू का ग्रामर ठीक है तो सही है। आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, मैं पढ़ना चाहूंगा। सिंपल आप ये भी कह सकते हो आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, मैं चाहूंगा, मैं पसंद करूंगा कि अब मैं थोड़ा पढ़ लूं। तो वुड का इस्तेमाल आप उस तरह जब आपकी चाहत हो या आप किसी को ऑफर दे रहे हो उसमें भी इस्तेमाल करोगे। लास्ट 2 पॉइंट आपने जरूर नोट करने हैं, सही है। वुड यू माइंड, उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट ये, और एक और यहां पे आप लगा सकते हो कि जब आप वुड यू माइंड लिखो, वुड यू माइंड, उसके बाद आपने इफ लिखना है, फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किस तरह, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। वुड यू माइंड इफ ही गोज होम, क्या आपको आप नाराज तो नहीं होंगे, आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर वो घर चला जाता है, सही है। अब यहां पे वुड यू माइंड इफ ही गोज होम, तो आपने जब भी वुड यू माइंड लिखना है उसके बाद अगर आपने इफ लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला आएगा। वुड यू माइंड इफ ही गोज होम, क्या आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर वो घर चला जाए, सही है। घर चला जाए ये क्या मतलब, जब भी हम बात करते हैं कि आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर वो यहाँ बैठ जाए, अगर वो यहाँ से चला जाए, सही है। इस तरह के जुमले जब आप इफ लगाओगे वुड यू माइंड के बाद तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। जिस तरह यहाँ पे आपने जो है लिखा कि वुड यू माइंड के बाद जब आप इफ लगाओगे इसके बाद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखना है। लेकिन अगर आप वुड यू माइंड लिखो उसके बाद इफ ना लगाओ तो फिर वर्ब की 4th फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लिखनी है। किस तरह, इसको एक जुमले से सीखते हैं। वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर आप वहां चले जाएं, सही है। वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, आप यहाँ बैठना बुरा तो नहीं मनाओगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं। तो जब आप यहाँ इफ का इस्तेमाल नहीं करोगे आपने फिर वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगानी है। लेकिन अगर आपने इफ का इस्तेमाल किया वुड के सेंटेंस में तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो लगाना है। वुड यू माइंड इफ ही ईट्स विद मी, वुड यू माइंड इफ शी कुक्स फॉर यू, क्या आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर वो आपके लिए पकाए, अगर वो आपके साथ खाए, सही है जी। तो यहाँ पे इसका सेंस जो है वो ता है वाला नहीं आएगा, बल्कि वो अगर आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर वो यहाँ आए। वुड यू माइंड इफ दे कम हेयर, इफ दे कम हेयर अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वो आते हैं, लेकिन अगर आपने बोला वुड यू माइंड इफ दे कम हेयर, आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर वो यहाँ आ जाए, सही है जी। तो ये लास्ट 2 सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड यू माइंड के बाद अगर आपने इफ लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखोगे। वुड यू माइंड अगर आपने इसके बाद इफ नहीं लगाया तो आपने वर्ब 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो लिखनी है। तो ये थे वुड के हवाले से वो सारे पॉइंट्स जो कि मेरे साथ थे और मैंने आपके साथ शेयर किए। अगली वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जो है इंशाल्लाह लाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, सही है, पॉइंट के ऊपर सोच करें और जुमले भी बनाते जाएं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वुड के हवाले से कोई कंफ्यूजन जो हो वो ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में कमेंट भी करें। कमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका क्वेश्चन करना ही आपको जो है लर्निंग की तरफ लेके जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप सीख पाओगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे अदरवाइज तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, सही है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, साथ साथ में शेयर भी करें और कमेंट भी करें एक इल्तिजा, ताकि ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और मेरी ये जो मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ वो भी ज़ाया ना हो, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।